अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 3 और 4 के जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 को डिस्कस करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट वीडियो की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर मैंने आंसर शीट पर बकायदा अटैम्प्ट करके बताया हुआ कि आपने किस तरीके से इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन उसने काफ़ी दफ़ा डिफरेंट तरीके से इसको पूछा है। पहले तो उसने एक दफ़ा यूँ क्वेश्चन किया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, फिर फंडामेंटल फीचर्स। अब साइलेंट फीचर फंडामेंटल फीचर्स बात है, ये लिखने हमने साइलेंट फीचर्स ही हैं। और दूसरी दफ़ा उसने पूछा है कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। जब साइलेंट फीचर्स पूछेंगे फिर साइलेंट फीचर्स बताने हैं, जब कॉजेज़ ऑफ फेलियर पूछेंगे फिर उसके सिर्फ कॉजेज़ ऑफ फेलियर बताने हैं। अब इसमें लिखना क्या क्या है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है, इसको बैकग्राउंड लिखना है। उसके बाद साइलेंट फीचर्स पूछेंगे, साइलेंट फीचर्स लिखने हैं। अगर कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स पूछेंगे तो कॉजेज़ ऑफ फेलियर लिख के कंक्लूजन देके इसको दी एंड कर देना, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन में कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था जिसने रिप्लेस कर दिया तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। इट वाज अनाउंस और इनेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट अयूब खान इन 1962, ठीक है, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 8 जून 1962। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेस्ड था और प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स भी दे दी गई थी। इट रिमेन्ड इन फोर्स until 25th of March 1969 when जनरल याह्या खान रिप्लेस्ड इट। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं, मतलब बैकग्राउंड थोड़ी सी उसकी वो हिस्ट्री बतानी है। उसमें यह है कि आफ्टर द मिलिट्री टेक ओवर, जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया 1958 में, जनरल अयूब खान ने इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ एंड ओवर रूल्ड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ही उसने उन्होंने अपॉइंट कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, और वो कमीशन जो है उसने सबमिट की इट्स रिपोर्ट इन 1961 प्रपोजिंग अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसने प्रपोज प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एक जो है रिपोर्ट तैयार की। अयूब खान जो थे उन्होंने सम रिकमेंडेशन उनकी रिजेक्ट कर दी और ड्राफ्ट किया 1962 कॉन्स्टिट्यूशन विद अ स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन टू एस्टेब्लिश अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इसके साइलेंट फीचर्स 13 साइलेंट फीचर्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। पहले इसी तरतीब से सारे लिखने हैं एग्ज़ाम में, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करना। अब नेम ऑफ़ कंट्री, अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसको रिमूव करके सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था। फिर 1963 में एक अमेंडमेंट पास की गई और नाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिस्टोर कर दिया गया था। इस्लामिक प्रोविजंस प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम वर रिकोगनाइज्ड बट नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे दिया था उसने, रिप्लेस कर दिया जी द पार्लियामेंट्री सिस्टम को उसने रिप्लेस कर दिया। द प्रेसिडेंट वो बोथ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट भी था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था। यूनियन कैमरे लेजिस्लेचर, इसमें भी जस्ट एक ही हाउस था, नेशनल असम्बली, दूसरा हाउस नहीं था। मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इसमें प्रोवाइड किए गए कि उसमें जनरल पब्लिक हैड नो डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स में था, 5 शेड्यूल्स थे। इट वाज इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट है जी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मेथड ऑफ अमेंडमेंट था इसको चेंज करने का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया। फंडामेंटल राइट्स यानी जो बेसिक फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एसोसिएशन, वो प्रोवाइड किया कि माइनॉरिटी राइट्स भी प्रोटेक्टेड थे, यानी जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना जो मज़हब और वो अपना कल्चर वो फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू एंड बंगाली वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान थी। स्ट्रॉन्ग एग्जेक्टिव पावर, जो प्रेसिडेंट था उसके हाथ में बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल, एग्जेक्टिव पावर्स का कंट्रोल था। उसके बाद वेटो पावर्स थी। अब वेटो पावर्स क्या होती हैं एक्स्ट्रा मैंने समझाने के लिए लिखा है, यानी इवन इफ़ द नेशनल असम्बली एग्रीड ऑन अ न्यू लॉ द प्रेसिडेंट कुड से नो टू इट, दिस इज़ कॉल्ड वेटो, ठीक है। नो प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, तो जो सारी जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में थी। और एमरजेंसी पावर थी, तो प्रेसिडेंट हैड द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एमरजेंसी और ड्यूरिंग एमरजेंसी कुड सस्पेंड फंडामेंटल राइट एंड एक्सटेंड हिट्स रूल विदाउट इलेक्शंस, ठीक है। ये जब भी कोई एमरजेंसी बन जाती है तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो चंद मुख्तसर टाइम के लिए वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। अब इसके कॉजेज़ ऑफ फेलियर, अब कॉज ऑफ फेलियर मैंने ये सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। पहले इसी तरह तरतीब में लिखने हैं, फिर इसी तरह आगे एग्जाम में इसको अटैम्प्ट करना है। A presidential dictatorship. The Constitution of 1962 set up a presidential dictatorship which led
टू इट्स फेलियर। फिर नो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी उस तरह उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो मेथड था, ठीक है, उसके ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह बनती है इसके फेलियर के। फिर निगेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब ये तो यहाँ पे वो रिटर्न था कि जो है होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक वो सारे मामलात किए जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो फेल्ड हो गया था, उस पर वो पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर जो 65 की जंग हुई थी उसमें भी वो जो वॉर हुई थी उसमें भी जो विच क्रिएटेड हेटेड अमंग द पीपल अगेंस्ट मोहम्मद अयूब खान गवर्नमेंट। तो फिर वो जो पब्लिक की और वो गवर्नमेंट की वो भी आपस में वो काफ़ी उनको जंग के बाद, जंग के दौरान काफ़ी नफरत पैदा हो गई थी लोगों में और गवर्नमेंट में आपस में। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है इसकी कॉजेज़ ऑफ फेलियर की। अब डेड लॉक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब फिर उसके साथ साथ ड्यूरिंग मोहम्मद अयूब खान regime there were deadlocks and conflicts among politicians में भी काफ़ी conflicts आ गया था, which led to the collapse of the presidential government। फिर misuse of power, president misused of powers, which led to the his collapse। उसका conclusion देखने to conclude that the constitution of 1962 introduced presidential government in the country। It provided the dictatorial powers and made president most powerful। The president misused the power and constitution failed to provide political stability and eventually overruled or replaced on 25th of March 1969 after Ayub Khan resigned। तो इस तरीके से ये 20 नंबर का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में अगर आ गया तो इसको आपने अटैम्प्ट करना। अभी नेक्स्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के जो तरतीब में क्वेश्चन मैं समझाता जा रहा हूँ, जो वीडियो में प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं अगली भी प्रोवाइड करूँगा। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।